हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेग मिस्टर टेक में। डे सेमेस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं GTPL हाथवे लिमिटेड है और डेन नेटवर्क लिमिटेड है। दोनों के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो कैसे आए नतीजे उनको हम लोग इस वीडियो में साझा करेंगे। समझेंगे दोनों शेयरों के ऊपर कि किसमें आपको निवेश करने के लिए जाना चाहिए। GTPL हाथवे लिमिटेड जो है इस टाइम पे 10% डाउन है, तो उसके ऊपर भी समझेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है, कैसे नतीजे आए हैं, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और फिर इसके चार्ट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं और इसी प्रकार से और भी कंपनियों के आते रहेंगे, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन रूप से जिनको हम लोग मॉनिटर करते हैं, चेक करते रहते हैं, उनके डाटा को हम लोग मेन रूप से यहाँ पे समझ रहे हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे TCS का भी रिजल्ट आ गया है, इन्फोसिस का भी आ गया है, HDFC बैंक का भी आ गया है। तो इनके तो नॉर्मली हर कोई मतलब जो इसमें निवेश करता है, मैं मानता हूँ कि उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है डाटा चेक करने की और बाकी चीज़ों पे इस पे विचार करने की, क्योंकि अच्छे रेट में यहाँ पे एक शेयर के लिए पे करना पड़ता है, तो लोग थोड़ा इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर जैसे कि कम रेट के जो शेयर होते हैं उस पर बिगनर्स लोग, नए लोग ज़्यादा निवेश को देखते हैं, तो इन शेयरों को डिस्कस करके सही राय देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी वजह से इन शेयरों को मैं अपने वीडियो में ज़रूर से लेता हूं, क्योंकि इनको तो हर कोई डिस्कस करता है और रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं HDFC बैंक के, और यहाँ पे इन्फोसिस की भी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है, और यहाँ पे TCS भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो बात अभी हम लोग GTPL पे पहले करेंगे। अभी देखिए, ये 11% मतलब 11 रुपये 70 पैसे डाउन है, 10% से ज़्यादा इसमें गिरावट है। 100 रुपये 90 पैसे के राउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो खराब रही है। टेलीकम्युनिकेशन में इसका काम आ जाता है, जैसे कि केबल जो होता है टेलीविज़न के लिए या ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए, वो सब ये प्रोवाइड करते हैं। देखिए, यहाँ पे मेंशन भी है कि द केबल टेलीविज़न और एंड इंटरनेट सर्विस सेगमेंट, और जो फाउंड किया गया था 2006 में, हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद इंडिया में, तो उधर साइड पे इसका ज़्यादा ही सेल था। अब देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है कि यही कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां हैं जो केबल सेल करती हैं। जैसे अपने इधर अपर साइड में, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने ज़्यादा HFCL ऐसे करके कंपनी का नाम है, उसके बारे में सुन रखा है, जो केबल सेल करती है, ठीक है। और उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेल का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ तक कि दोस्तों, इस टाइम पे जैसे कि जो घर पे मेरे वाईफाई का केबल है वो भी वही कंपनी प्रोवाइड कर रखी है, तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे इनको ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर से भी ऑर्डर मिलते हैं, तो इस वजह से सेल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। अब इसके ऊपर बात करें GTPL हाथवे लिमिटेड के ऊपर, तो 1000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैपिटल है। बुक वैल्यू इसकी 98.10 पैसे की देखने को मिलती है, फेस वैल्यू 10 है, तो सही रेट में आपको खरीदने के लिए मिल जाता है। इस टाइम पे देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी लो है, क्योंकि अपने 52 वीक लो के अराउंड देखने को मिलेगा, जबकि इसका हाई 207 रुपए तक गया था और ऑल टाइम हाई की बात करें तो 314 रुपए। तो इस प्रकार से इस टाइम पे काफ़ी डाउन देखने को मिलता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है, कंडीशन भी इसका ROE का भी ट्रैक अच्छा है, रिटर्न ऑन एसेट भी अच्छा दिखता है। कहाँ पे खराबी दिख रही है, तो पिछले 12 महीने की बात करें वहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ में कमी आई है, और इस बार जो Q4 के रिजल्ट आए हैं वहां पे भी कमी देखने को मिल रही है। तो मेन रूप से दोस्तों मिला जुला के बात करें, जो अब क्या हो रहा है, चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही है। अब देखिए, जैसे कि डिश टीवी, टाटा स्काई और ये सब जो चीजें हैं, ये भी केबल की जरूरत पड़ती है टेलीविजन केबल के लिए, पर इनकी अब जो मैंने ध्यान दिया है, जैसे मैं जिस लोकेलिटी में रह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेवलप इलाका है,
बट स्टिल मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि जैसे ये डिश टीवी और ये सब को लोग मतलब कम लगा रहे हैं, वाईफाई वाला जो केबल है उस पे ज़्यादा करके, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई न्यूज़ कोई मूवी या कुछ देखना है, क्योंकि अब इतने सारे अलग प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट से ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। केबल में क्या था पहले कि कहीं पे बारिश होने लग गई तो उससे नेटवर्क पक्का ख़राब हो जाता था, पर इन चीज़ों में क्योंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा अब स्पीड वाला हो गया है, वाईफाई की वजह से चीज़ें और बेटर हो गई हैं, तो उस वजह से लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे कि जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए हो गए, क्योंकि जो रेट में एक तो इतनी ज़्यादा कमी है, इतने कम रेट में आपको मिल जाता है। जैसे कि अभी मैंने पहले 200 का प्लान था तो वो 6700 पूरे एक साल का था, और अनलिमिटेड डाउनलोड 200 Mbps। और अभी जो करंटली मैंने इसको, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, 200 बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने इसको 100 Mbps का इस बार का कर रखा है। तो वहाँ पे 4900 कुछ समथिंग 53 रुपीज़ या समथिंग ऐसा कुछ पे करना पड़ा था। तो समझिए एक साल के लिए कितने कम रुपए में अनलिमिटेड नेट यहाँ पे मिल जाता है, और स्पीड भी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों की वजह से जो केबल का जो ब्रॉडबैंड की तरफ चेंजेस हुआ है वो काफ़ी इंक्रीज देखने को मिलता है। मेरे लोकेलिटी में है, मेरे को लगता है ओवरऑल इंडिया में भी यही चीज़ें चेंज है, क्योंकि देखिए अभी जैसे आईपीएल चल रहा है तो जियो सिनेमा के ऊपर ज़्यादा मतलब ऐप में है तो इजीली अवेलेबल है, फ़ोन से देख सकते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से, और ये सब इंटरनेट से चलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि फ़ोन पे कोई छतरी लगा रखी है। तो इन वजह से जो केबल का था उसमें तो एक और भी मतलब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इस वजह से जो ग्रोथ है इन कंपनियों की डिक्लाइन हुई है, बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें कम हुई है। अब जैसे कि जी एंटरटेनमेंट का भी नाम इसमें मेंशन है, तो वो लोग अब ऐसे जैसे कि इंटरनेट एंटरटेनमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करके, जैसे न्यूज़ हो गया, इनके कुछ जो जी एंटरटेनमेंट एक चैनल भी होगा शायद, है मेरे ख्याल से, और वहाँ पे जी टीवी करके नेटवर्क है, तो इस तरीके से इन लोगों ने अलग चीज़ों पे डाइवर्ट कर लिया है। इनको मतलब पता लग गया है कि प्रॉफिट कहाँ से आना है, तो यहाँ पे इस वजह से इसमें इसके नंबर में कमी देखने को मिलती है, और इसी प्रकार से ये पूरे इसके क्वार्टर कंप्लीट हो जाते हैं। ये 4 अगर देखा जाए तो इस साल का कंप्लीट होता है, तो लगातार प्रॉफिट में थी। इस बार जब मार्च का नेट प्रॉफिट आया तो वहाँ पे 11 करोड़ नेगेटिव में नंबर रहा, और इसी तरीके से मार्च अगर 2020 का देखें तो वहाँ पे भी नेगेटिव का देखने को मिलता है, लगातार प्रॉफिट में था। पर 2021 का मार्च देखें, 2022 का मार्च देखें तो वहाँ पे नंबर इसके प्रॉफिट में थे। तो कह सकते हैं कि एक बार किसी की क्वार्टर में अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो इसमें कुछ खराबी नहीं है, पर यहाँ पे अच्छे नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है ओवरऑल। अगर ईयर पे देखा जाए तो इस चीज़ में कमी देखने को मिलती है, बट स्टिल आप अगर कोविड से पहले के नंबर देखें तो बहुत कम प्रॉफिट होता था, पर इस चीज़ में इंक्रीज हुई है क्योंकि ब्रॉडबैंड काफ़ी ज़्यादा सेल होने लग गए हैं। ब्रॉडबैंड केबल जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है उनकी बहुत ज़्यादा, और सेल भी हो रहा है, तो इस वजह से इनकी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी हुई है। ओवरऑल बात की जाए तो अच्छा शेयर चल रहा है, और इसके अगर चार्ट पे मैं आपको अपडेट करूं कि कहाँ पे खरीदने के लिए जाना चाहिए, क्या टारगेट लेके चल सकते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। करंटली देखिए बहुत बिलो डाउन हुआ है शेयर, और यहाँ पे मेरे को इंडिकेटर लगता है पविटॉल ऐड करना पड़ेगा, तो ताकि हम लोग को कुछ लेवल अच्छे से पता लग पाए। तो यहाँ पे आप देखिए 89.35 के सपोर्ट के साथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके अराउंड आप स्टॉप लॉस लगा के 99 रुपीज़ के अराउंड खरीदने के बाद इसमें टारगेट आपको जो पहला है 124 रुपये का, दूसरा टारगेट जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो अराउंड देखने को मिलता है 145 का। अगर आप लॉन्ग व्यू रखते हैं तो 200 तक के टारगेट देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप GTPL हाल्थवे लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेन नेटवर्क का। तो डेन नेटवर्क करंटली 29.55 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसका थोड़ा बहुत आज मूवमेंट रहा है,
ये भी लगभग उसी तरीके से है, ब्रॉडबैंड सेगमेंट हो गया, केबल सेगमेंट हो गया, तो ये भी लोग उसी चीज में इंटरनेट सर्विस भी ऑफर करते हैं। मतलब सेम ही टाइप का काम है जैसे कि GTPL हाथवे लिमिटेड का था। तो अगर इसकी कंपनी की कंडीशन और चीज़ों पे बात करें कैसी है, तो वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे 1422 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, इसकी भी 1000 करोड़ से ऊपर है। बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी जगह है, आपको कम रेट में खरीदने को मिल जाता है। ये भी अपने 52 वीक लो के अराउंड है, तो आप इसको भी सही रेट में खरीद पाते हैं। 12 महीने की कंडीशन देखेंगे तो बहुत अच्छा इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। इस बार का जो Q4 का रिजल्ट आया है वो भी शानदार है, 157% इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे ध्यान दें तो इस बार जो प्रॉफिट है वो 126 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है मार्च 2023 के Q4 में। पुराने की बात करें पिछले क्वार्टर की तो 49 करोड़ था, लास्ट ईयर की बात करें तो वहां पे भी 49 करोड़ था। तो इस प्रकार से इस बार का जो रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है वो बहुत शानदार है। नेट प्रॉफिट में भी इसके नंबर काफी इंक्रीज हुए हैं, जैसा कि हम लोगों को देखने को मिलता है 236 करोड़ का, जो कि 2012 से अगर 2023 तक देखें तो बहुत बड़ी जंप है। कोविड के टाइम पे नंबर और इंक्रीज हुए, तो इस प्रकार से परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी हुई। जैसा कि मैंने आपको एक और भी आइडिया देके बताया था कि कोविड के टाइम पे क्यों इतना ज़्यादा इंटरनेट का जो चीज़ों का था बेटर हुआ, क्योंकि दोस्तों जियो सिम हो चाहे एयरटेल सिम हो, वो लोग टावर से जो नेटवर्क देते थे वो इतना अच्छा नहीं था जैसे कोई IT सेक्टर में काम करता है। जैसे कि ऑफिस की बजाय सभी लोग वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो उसमें क्या था, नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हर कोई वाईफाई ब्रॉडबैंड केबल लगवा के, जिसकी वजह से नेटवर्क की सुविधा अच्छी हो। इस वजह से कोविड के टाइम के बाद से जो सेल है बहुत अच्छी इंक्रीज हुई। और क्योंकि लोगों को सर्विसेज के बारे में पता लगा, अरे वाह ये तो मतलब फ़ोन जो टावर से नेटवर्क आ रहा है फ़ोन में, उससे काफ़ी अच्छा है कि वाईफाई का कर लें, रेट भी सही है। तो इस वजह से लोगों का इस पे डाइवर्ट हुआ, और इसी वजह से जो केबल नेटवर्क की सेल थी, जो वाईफाई ब्रॉडबैंड इन सभी के लिए केबल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा देखने को मिली। और इसी वजह से ये सब शेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये चीज़ें लगातार इंक्रीज होते जा रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अब अगर इसके चार्ट पे को देखते हुए इसके पे बात कर लें कि कहाँ पे खरीदने के लिए जाना चाहिए, तो ये ऑलरेडी बहुत फेवरेबल रेट में मिल जाता है, आप इसको खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैं रेंज मेंशन कर देता हूँ, 27 से 30 रुपए के बीच में रेंज दिखती है। टारगेट इसमें 39.80 पैसे का देखने को मिलता है। अगर उससे पहले देखें तो 32 रुपीज़, और उसके बाद 45, लॉन्ग व्यू देखें तो 56 तक का टारगेट देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से डेन नेटवर्क में भी अपडेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।